बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किसी भी मुल्क के लिए उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियां ही ऐसी एजेंसियां होती हैं जो किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई फितना फसाद हो रहा है तो उसका पता लगाती हैं, और अगर कोई बैरूनी ताकतें उसके ऊपर हमला आवर होने वाली हैं तो उस हमले का पहले से ही पता लगाकर उसको ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया की टॉप 10 ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसियां कौन सी हैं जो 2021 में दुनिया की टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, और इनमें पाकिस्तान की एजेंसी और इंडिया की एजेंसी का कौन सा नंबर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो हम बात करने वाले हैं कि दुनिया की टॉप 10 एजेंसियां कौन सी हैं। दुनिया में यूं तो बहुत सी खुफिया एजेंसियां हैं और हर मुल्क के अंदर काफ़ी सारी एजेंसियां हैं, लेकिन चंद एजेंसियां ऐसी होती हैं जो किसी भी मुल्क के लिए उसकी सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। जैसे पाकिस्तान की ISI और इंडिया की रॉ, CIA वगैरह और दूसरी जो MI6, ये सारी जो एजेंसियां हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। इस तरह की बाकी एजेंसियां भी दुनिया में मौजूद हैं, और हम बात करने वाले हैं कि दुनिया की कौन सी ऐसी 10 एजेंसियां हैं जो टॉप 10 एजेंसियों में आती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे जो दुनिया की टॉप 10 एजेंसियों में जो 10वां नंबर है वो ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी है, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जिसका नाम है, और इसको हम ASIS भी कहते हैं। ये एजेंसी 1952 को बनाई गई, लेकिन ये 20 साल तक खुफिया रही, और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी नहीं था पता कि ये उनकी एक एजेंसी है। इसका इंकशाफ उस वक्त हुआ जब डेली टेलीग्राफ ने यूनिवर्सिटियों के अंदर जासूसों के मौजूद होने का भांडा फोड़ा, तो उस वक्त पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी है जो 20 साल से खुफिया तौर पर काम कर रही है, और उसका नाम ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ASIS है। दुनिया की जो टॉप 10 एजेंसियों में जो 9वां नंबर है वो कनाडा की एजेंसी है, कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, और इसको हम CSIS भी कहते हैं। ये कनाडा को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं उनके हवाले से ये मालूमात इकट्ठी करती है, और इस एजेंसी ने मुल्क के अंदर और बाहर बहुत सारे ऑपरेशंस भी किए हुए हैं। इसको 1984 में बनाया गया था। जो दुनिया की 8वें नंबर पर सबसे टॉप 10 एजेंसियों में शामिल है वो चाइना की एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS इसका नाम है, और इसको 1983 में बनाया गया था, और ये चाइना की एजेंसी है। चाइना के बाद दुनिया की जो सबसे बेहतरीन एजेंसी है वो रशियन एजेंसी है, जिसको 7वां नंबर हासिल है। इसको मैन डायरेक्टोरेट कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, GRU या फिर GU भी कहते हैं। ये जनरल चीफ ऑफ स्टाफ और रशियन डिफेंस मिनिस्टर को जवाबदेह है। GRU जो एजेंसी है ये हैकिंग में बहुत ज़्यादा माहिर है। 2016 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें GRU जो रशियन एजेंसी है इंटेलिजेंस, इसने उस इलेक्शन में साइबर हमले भी किए थे। रशिया के बाद जो दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी है और जिसको 7वां नंबर हासिल है वो फ्रांस की एजेंसी है, जिसको DGSE कहते हैं। DGSE भी फ्रांस की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देखती है, और इसको दूसरी जंग अजीम के बाद 1947 में बनाया गया था। जो दुनिया की फ्रांस के बाद जो 5वें नंबर के ऊपर सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो जर्मनी की एजेंसी है, जिसको BND कहते हैं। BND का हेडक्वार्टर जर्मनी के शहर बर्लिन में है। इस इंटेलिजेंस एजेंसी की 300 से ज़ायद जर्मनी और जर्मनी से बाहर दफातर हैं जो जर्मन चांसलर ऑफिस को जवाबदेह हैं। इसको 1956 में यानी 1956 में कोल्ड वार में बनाया गया था। जर्मनी के बाद जो दुनिया की चौथे नंबर के ऊपर सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो UK की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस यानी SIS कहते हैं। SIS एक लंबी तारीख की हामिल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो UK की इंटेलिजेंस एजेंसी है। SIS को 1909 में बनाया गया। ये दुनिया की बहुत पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है। SIS अपने अलाइज की वजह से भी मशहूर है, जैसे MI6 जिसमें जेम्स बॉन्ड काम करता था, जो एक बहुत ही मशहूर मूवी भी आई थी जेम्स बॉन्ड की। नंबर 4 जो UK की एजेंसी है। इसके बाद नंबर जो तीसरे नंबर के ऊपर जो एजेंसी है दुनिया की बेहतरीन एजेंसी, वो इसराइल की एजेंसी मोसाद है। ये इसराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये 1991 में बनाई गई और 1990 तक खुफिया तौर पर काम करती रही। इसकी खास बात यह है कि कानून नाफज करने वाले इदारे इसको कुछ नहीं कह सकते और ना ही कानून इसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी लगाता है, यानी ये कानून से बालातर है।
मोसाद सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह है और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इसको डीप स्टेट के नाम से भी पुकारते हैं। मोसाद के बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसी है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन है वो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, यानी अमेरिका की एजेंसियां हैं। ये अमेरिका की एक एजेंसी नहीं बल्कि बहुत सी एजेंसियां हैं। अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसके पास बहुत टेक्नोलॉजी है। यही वजह है कि इसकी एजेंसीज़ जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, जिनमें CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ एजेंसी शामिल है। CIA बैरून मुल्क से मालूमात इकट्ठी करती है और इसका ज़्यादातर इन्हसार इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर होता है। CIA को 1947 में बनाया गया, जबकि NSA का मेन एडवांटेज ये है कि ये टेक्निकल पावर के ऊपर मनहसर करती है, यानी कि ये इंटरनेट जो होती है टेक्नोलॉजी उसके ऊपर ये डिपेंड ज़्यादा करती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर ये इतना ज़्यादा इन्हसार नहीं करती। ये लोगों को सिग्नल्स के ज़रिए ट्रेस करती है और उनकी जासूसी करती है। इसका एक स्कैंडल भी आया था 2013 में, जब एडवर्ड स्नोडन जो इसमें काम करता था उसने कहा था कि अमेरिका दुनिया की मुख्तलिफ ऐप्स जिनमें फेसबुक, ट्विटर, अमेज़ोन ये सब शामिल हैं, जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, इनसे मालूमात इकट्ठी करते हैं और ये अमेरिका को पहुंचाते हैं। और जो इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की FBI है, ये इंटेलिजेंस एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान लिंक का काम करती है। अब बात करते हैं दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी की। तो नाजरीन, जो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको ISI कहते हैं और इसको 1947 और 1948 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद बनाया गया था। और इसमें पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ कोर्स के ऑफिसर शामिल होते हैं और इसमें पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं। ISI के मौजूदा चीफ का नाम जनरल फैज़ हमीद है, जो 2019 में ISI के चीफ बने। नाजरीन, 1980 की दहाई में जब रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था तो ISI ने CIA की मदद से तालिबान की मदद की और सोवियत यूनियन को तोड़ दिया। और तब से लेकर अब तक ISI दुनिया की तमाम एजेंसी से लड़ रही है। रॉ, मोसाद, CIA, NDS ये सब एक साथ ISI से मुकाबला कर रही हैं और ISI को शिकस्त नहीं दे पा रही। ISI की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुतालिक एक्सपर्ट्स जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ISI को जो एज हासिल है वो ये है कि ये अनप्रिडिक्टेबल एजेंसी है, यानी किसी को भी पता नहीं होता कि ये क्या कर रही है। ISI का निशान मारहोर है, क्योंकि मारहोर एक खुददार जानवर है और कभी मुर्दार को नहीं खाता। नाज़रीन, पाकिस्तान की ये एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक महफूज है और ISI ही पाकिस्तान की हर किस्म की मालूमात दुश्मन से बचाए हुए है और दुश्मन की तमाम मालूमात हासिल करती है। जब 27 फरवरी का वाक़या हुआ था तो ISI को पता था कि इंडियन आर्मी चीफ इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मौजूद है और पाकिस्तान ये जानता था कि अगर हमने इंडियन फ़ौज के ऊपर हमला किया तो इंडिया का आर्मी चीफ बिपिन रावत मारा जाएगा। ISI की एक्यूरेसी इतनी बेहतरीन थी और इनकी इंफॉर्मेशन भी इतनी बेहतरीन थी कि इंडिया को पागलपन के दौरे पड़ने लगे और उसने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमले का प्लान बना लिया था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी कि इतनी खास किस्म की इंफॉर्मेशन के आर्मी चीफ तक का पाकिस्तान की ISI को मालूम था कि इंडियन आर्मी चीफ बिपिन रावत इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मौजूद है। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि भारत की कोई भी एजेंसी दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज़ में शामिल नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि रॉ दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज़ में शामिल है तो वो आपसे सरासर झूठ बोलेगा, क्योंकि रॉ दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज़ में नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया।